हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ इस वक्त दुबई में। मैंने ये 5 डेज अगो कोई वीडियो डाली थी और उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई, पर मैंने ट्राई की थी जो आप ग्लिम्पसेस अभी इसके बाद देखो। तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हम जाने वाले हैं बाहर। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं कुणाल और ख्याति, दोनों हस्बैंड वाइफ है, बहुत ही प्यारे कपल है, तो उनके साथ मैं जा रही हूँ। तो तब तक मैं रेडी होती हूँ और आप देखो कि मेरी फेल्ड कोशिशें कैसी रही है, कि मैंने हमेशा ट्राई किया पर वो वीडियो कभी बना ही नहीं, पूरा ही नहीं हुआ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मम्मी का बर्थडे, मतलब 8 सितंबर, लेकिन क्योंकि चंद्र ग्रहण भी था तो हमने केक वेक कुछ भी नहीं काटा है। हम सुबह होने के बाद काटेंगे। सुबह मतलब कि अभी तो रात के कुछ साढ़े 1 बोल रही हूँ, 1:20 1:25 कुछ हो रहे हैं। तो हम ग्रहण हटने का वेट कर रहे हैं। ग्रहण हट के बस मम्मी को गिफ्ट देंगे और उनको विश करेंगे, क्योंकि मैं विश ऑलरेडी 12 बजे कर चुकी हूँ, लेकिन फिर वापस विश करूँगी। तो उनके लिए मैंने गिफ्ट्स ऑर्डर करे थे, मैंने अंकित ने मिलके मिंत्रा से, लेकिन वो अलग अलग दिन आ रहे हैं। तो वो सारे गिफ्ट जब तक आएंगे तब मैं उनको सब एक साथ करूँगी, लेकिन लकीली आज एक गिफ्ट आ गया तो वो हम दे देते हैं। तो जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बिना नाश्ता किए और बिना खाना लिए चले जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज उनको सरप्राइज़ करते हैं और उनकी जहाँ काम करते वहाँ जाते हैं और टिफ़िन लेके जाते हैं। तो सरप्राइज़ हो जाएंगे, उनका रिएक्शन भी देखेंगे और देखेंगे कि भाई खा क्या रहे हैं ये रोज़। तो मैंने रोटी बना ली है, सब्ज़ी नानी ने बना ली थी। आज मम्मी का बर्थडे, इसलिए मम्मी को काम करने नहीं देंगे। वैसे तो ट्राई करेंगे कि वो बिल्कुल काम ना करे। और चलो टिफ़िन पैक करते हैं। निकल तो गई हूँ मैं, लेकिन मुझे बस इस बात का डर है कि मेरा पोपट ना हो जाए, वो ऑलरेडी कुछ खा के ना बैठा हो, कि मेरा सब मेहनत वेस्ट हो जाए। मैं पहुँच तो गई हूँ, पर मैंने कॉल करके पूछा था तो इन्होंने ऑलरेडी डोसा खा लिया है। पर ठीक है, अभी 2 ही रोटियाँ खा लेंगे होपफुली। पोपट हो गया मेरा। खाओगे? हाँ खा लो। मैं मेरे पति के लिए खाना लाई हूँ गाइस। टर्न्स आउट जिसके हाथ का खाना इसको पसंद आता है वो एक डोसे वाले अंकल है। रोज उनका डोसा खाता है ये। मैं खा के नहीं आई हूँ, साथ में ही खाऊंगी। हाँ सब लाई हूँ मैं, सैलेड रोटी। लग रहा है आपकी बीवी आपके लिए खाना लेके आई है सर। अच्छा लग रहा है, पहली बार लाई है। मैं सोचा दया कर लेती हूँ। कल से बांध के ही दी हो मेरे को टाइप सुबह सुबह ठंडी हो जाएगी जब तक दोपहर होएगी। नहीं, दो पराठे उसके साथ में कुछ अचार या कुछ बना हो या ऑमलेट बस काफ़ी है। फेवरेट है मेरी। और भी चलो बताओ। पहली बार खा रही है भाई। इतना शर्मा के खा रहा था ना खाना, जैसे कि पहली बार वो दुल्हन खिलाती है ना। पहली बार लाई है। चले जूस पीते पिलवा हैं दो। तो फिर तुम चले जाओ। आजा। तो मैं हो रही हूँ मेरे स्टैंड बाय के लिए रेडी। तो मैं सोचा चलो आपके साथ ही शूट कर लेती हूँ। ये फाउंडेशन मैंने कब से लिया हुआ था, तो सोचा आज स्टैंड बाय पे ट्राई करती हूँ कि कब तक टिकता है। तो मैं नॉर्मली लगाती हूँ एस्टे लॉडर का फाउंडेशन। ये थोड़ा शेयर है और मुझे लगता है इसको बिल्डअप करना पड़ता है, तो ये तो मैं स्टैंड बाय करके आ गई हूँ। और टचवुड मैं पुल आउट नहीं हुई कोई फ़्लाइट के लिए, थैंकफुली। रात को 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक स्टैंड बाय था। उसके बाद मैं आई, खाई नहीं, सो गई, फिर उठी, खाई, फिर सोई, अभी फ्रेश होकर खाना खाया और अभी जा रही हूँ जहाँ से हमने माता रानी को बुक करा था। आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं उनका ज्वेलरी और उनका ड्रेस सब डिसाइड करने के लिए। तो वो मूर्तिकार ने हमें बुलाया है, तो चलो चलते हैं। मैं चेंज करके आती हूँ, उसके बाद मुझे आपसे बहुत ही प्यारी बात शेयर करनी है जो आज मेरे साथ हुई। तो स्किन केयर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुझे बस सनस्क्रीन लगाना है और
थोड़ा सा लिपस्टिक डार्क कर लेंगे। तो मैं बताती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। मैं स्टैंड बाय रूम से कुछ 5 बजे गई कैंटीन, मुझे कुछ खाना था तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे एक इंडिगो की क्रू बैठी हुई थी और एक हाँ, और फिर मैं गई, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, भी एक्सचेंज्ड स्माइल, और फिर ठीक है मैंने अपना ऑर्डर लिया और मैं साइड में बैठ गई, ठीक है, कोने में। और जिस हिसाब से उसने मुझे देखा, फॉर अ सेकंड मुझे से लगा कि शायद ये मुझे कहीं देख चुकी होगी सोशल मीडिया पे या कहाँ, तो पता चल जाता है क्योंकि लोग बहुत ऐसे ध्यान से देखते हैं कि रिकग्नाइज करने की ट्राई करते हैं कि शी द वन ऐसे। तो ये मेरे साथ ऐसे दूसरी तीसरी बार हो रहा है। तो मुझे बैठ के कुछ 15-10 मिनट हो चुके थे, वो क्रू मेरे पास आई और उसने बोला हाय ट्विंकल। तो मैंने बोला शायद ये मैंने उसके साथ कभी फ्लाई किया होगा इंडिगो में, या फिर मेरे और भी फ्रेंड्स हैं इंडिगो में, तो शायद उनके थ्रू मुझे पहचानती होगी। तो मैंने बोला ओके हाय। फिर बाद में उसने मुझे याद दिलाया कि वो जब क्रू भी नहीं थी, ठीक है, 2022 की बात है ये, उसने मुझे याद दिलाया कि उसे क्रू बनना था और उसने मुझे मैसेज करके पूछा था कि क्या करना चाहिए, और एयर इंडिया के बारे में पूछा था, इंडिगो के बारे में पूछा था। तो मैंने उससे बातें की और उसे गाइड किया था। उसके बाद कुछ बात नहीं हो पाई और आज वो क्रू है, लीड भी बन चुकी है, मतलब वन हु हेड्स द फ्लाइट, इंडिगो में उसको लीड बोलते हैं और एयर इंडिया में उसे कैबिन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो वो लीड भी बन चुकी है एंड शी सेड कि वो पहचान नहीं पा रही थी। उसके बाद उसने इंस्टाग्राम शायद ये डीएक्टिवेट कर दिया, तो बाद में जब उसका कोई स्पैम आईडी है वो रखती है, उस पर उसने मुझे वापस सर्च किया और उसने देखा कि मेरी शादी भी हो गई, तो शी वाज कांग्रेचुलेटिंग मी और सब कुछ। तो हमारी बातें हो रही थी और ऐसा एक और बार पहले हो चुका है, 2 बार पहले हो चुका है कि क्रू बनी भी नहीं होती है लड़कियाँ और वो मेरी प्रोफाइल देखती हैं या मुझसे कभी बात किया हुआ होता है जो मुझे याद नहीं होता, क्योंकि आई ट्राई मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ कि कैबिन क्रू कैसे बनना है, क्या करना है। इसके ऊपर तो डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, अगर आप में से किसी को देखना है तो आप वो वीडियो को रेफरेंस में ले सकते हो। बट इट्स वेरी अलग ही अच्छी फीलिंग होती है कि चलो किसी ने मुझसे बात की होगी और किसी ने सुना होगा, मेरे एडवाइस को सीरियसली लिया होगा और वो क्रू बन जाते हैं। एंड जब वो क्रू बन के ऐसे यूनिफॉर्म में मुझे मिलते हैं ना, आप ट्विंकल हो ना, मैं आपको देखती थी, आपका प्रोफाइल फॉलो किया है मैंने, आपका वो वीडियो, एक लड़की ने तो मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि आपका ना एक रेड कलर के टॉप में वीडियो है, आपके बाल ऐसे उड़ रहे हैं, आप तेल अवीव में थे और मैं सोचती थी वो वीडियो देखी कि कब मैं उस जगह जाऊँगी और मैं क्रू बनूंगी। और आज मैं, और वो लिटरली मेरे साथ अभी मेरे कलीग हो गए हैं, एयर इंडिया में ही काम करते हैं। तो यार मुझे ये आपसे सबसे शेयर करना था क्योंकि मैं कभी ये सब शेयर नहीं करती थी, बस आज वो तीसरी बार हुआ तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करना तो बनता है। ब्लॉग के थ्रू तो चलो 10-15 लोग हो गए होंगे अब तक। जब लंदन की फ्लाइट करती थी तब तो बहुत होते थे, अब तो लंदन है नहीं मेरे फ्लीट पे, पर अभी थोड़े कम हो गए हैं ब्लॉग वाले। बट अभी ये क्रू वाले ज़्यादा मिलते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको क्रू बनना होता है। तो बस मैंने सनस्क्रीन लगा ली है, लिपस्टिक लगा लेती हूँ, तेज़ की लिपस्टिक लगाएंगे बहुत दिन बाद। इसको सूखने देंगे। तो हो गई हूँ मैं बेसिक रेडी और आज ही मैंने बाल धोए। कल मेरी दुबई की फ़्लाइट है और दुबई थोड़ा घूमने वाली हूँ क्योंकि मेरे वहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेज फ्रेंड्स रहते हैं, कुणाल और ख्याति, तो उनके साथ ही प्लान। तो हो गई मैं रेडी, ये पहनना है मैंने, तो बहुत ही प्लेन सिंपल मेकअप किया है मैंने सोचा इसको थोड़ा ग्लॉस कर दूँ, लेकिन फिर मैं सोचा मैं कुछ खाऊंगी तो निकल जाएगा, तो मैं ग्लॉस और मैट वाली लिपस्टिक ऐसी सेम वो लेके जा रही हूँ, जब लगेगा लगा लूँगी। तो कुणाल और ख्याति नीचे आ गए हैं मुझे पिक करने, तो चलो नीचे चलते हैं। सोकर उठने के बाद इतना पफी लगता है ना फेस, बट ये नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे मैंने स्कार्फ डाल लिया है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, ठंडी हो जाएगी। वैसे स्कार्फ कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, बट मैंने जैकेट कैरी नहीं किया है, सो या मेरा पर्स भी रेडी है। ये रहा मेरा पर्स। चलो, तो ये रहे दोनों, कुणाल ख्याति से हाय। कुणाल ड्राइव कर रहा है, तो ऐसे हाय करेगा। बहुत धूप है, 37 कितने डिग्रीज है, 35, 37। Here's Khyati, you're looking very cute. Thank you, just like you. यहाँ पे अंग्रेज भी है।
सुनाना अभी खुद को नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग में दिखेगा ना। ये सब डेड बटरफ्लाइज है जिनको इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। ये स्टेजेस होंगे ना। से बटरफ्लाई बैठी है यहाँ पे, पर पास से पता नहीं बहुत अजीब दिख रही है। मैं देखना नहीं चाहती उसको, मैं फेस नहीं कर पा रही। तो हमने बहुत कोशिश की ये मैडम को उड़ाने की और उसके विंग्स देखने की, पर वो अपने विंग्स दिखा नहीं रही है। बहुत ही चंचल थी, पर अभी जब हाथ पे बैठी तो बिल्कुल शांत। आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ये ब्लू ब्लू भी है। ट्रायल्स के बाद गाइस ये ऐसे बैठी है। आराम से छोड़ मत उसको, ऐसे रेस्ट करने दे। वो रेस्ट ही तो नहीं कर रही है ना। ये ले, इसको ले लिए, रेस्ट कर रही है। वो ज़्यादा रेस्ट कर रही है, करने दो उसको। ये वीडियो निकालिए, ज़्यादा मोटा है इसमें। इनका जूस निकल रहा है। गाइस ऊपर आके बैठ गए हैं दो साथी। और एक और साथी ने हमें ज्वाइन किया है। तो अभी हम निकल चुके हैं बटरफ्लाई गार्डन्स 5। और कहाँ जा रहे हैं हम? लंदन कैफे। लंदन कैफे, कोई तो कैफे है। कहाँ पे है? ये DIFC में। DIFC मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो बेसिकली हम वहाँ जा रहे हैं। बटरफ्लाई गार्डन गए, तो हम बटरफ्लाई गार्डन गए। फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम पास हुआ। एंड आई थिंक वन टाइम विजिट है। अगर आपके पास दुबई में कुछ करने को नहीं और एक फ्री डे है तो आप बटरफ्लाई गार्डन ज़रूर जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने प्लान किया कि हम जाएंगे लंदन कैफ़े, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम मतलब ज़्यादा था नहीं, मुझे आना था, रेस्ट भी करना था और फ्लाइट की तैयारी भी करनी थी, इसलिए फिर मैंने बोला कि चलो वो कैंसिल करते हैं। फिर हम कुणाल के घर गए और वहाँ पे खाई मैगी, फ्रेंच फ्राइज़। और फिर मैं बस यहाँ पे आ गई कुछ चॉकलेट्स लेके। चॉकलेट्स दिखा देती हूँ आपको। ये चॉकलेट्स लिए मैंने घर के लिए। ये मिल्क चॉकलेट ईशू को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। ये और ये न्यूटेला बिस्किट्स। तो बस आज का व्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने रैंडम बिट्स एंड पीसेस लेके व्लॉग बनाया है क्योंकि बाहर एक तो इतनी गर्मी थी तो मन ही नहीं कर रहा था कैमरा निकालने का। और अंदर जो था बटरफ्लाई गार्डन का थोड़ा सा गर्म ही था, नॉट वेरी ठंडा, नॉट वेरी, मतलब बटरफ्लाई के रहने के हिसाब से वो बनाया हुआ था।
सो या सो दिस इज़ इट. अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और प्लीज़ खूब शेयर करिए, खूब सारा प्यार दें. और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में. तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए. लव यू ऑल.